नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे हमारे बहुत ऐसे टॉपिक्स की जो बड़े लेवल पर जो लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स को, और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी हम लोगों को यूज करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ सील्ड का। तो जो सील्ड क्लास है वो हम लोगों को पता है कि सील्ड क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो क्लास सील्ड है तो हम लोग क्यों नहीं उसको सील्ड को हम लोग हर जगह यूज करते हैं। जैसे कि हमारे कंट्रोलर क्लास होता है, हम लोग उसमें यूज नहीं करते हैं वो सील्ड क्लास, लेकिन एक्चुअली में जब मैं एडवांस लेवल पर आऊंगा तो मैं वो सारी की सारे जो चीजें हैं जो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं वो मेरे मेरे प्रोजेक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जैसे कि कंट्रोलर क्लास को मैं सील्ड क्लास बनाऊंगा, या मैं जब भी सिक्योरस पैटर्न के थ्रू अगर मैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट करूंगा, ठीक है, जो डिजाइन है वो अगर प्रोजेक्ट का बनाऊंगा तो उसमें मैं सील्ड क्लास को काम में लेकर चलूंगा। कहां पर मुझे ट्राई कैच यूज करना चाहिए, कहां पर मुझे स्विच यूज करना चाहिए, कहां पर इफ एल्स यूज नहीं करना चाहिए, कहां पर इफ एल्स यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं अपने एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स पर आप लोगों को बताऊंगा। जब हमारे ASP.NET कोर का एडवांस लेवल आएगा तब कहां पर हम लोगों को JWT टोकन यूज करना चाहिए, कहां पर हम लोगों को सेशन यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को मीनिंगफुल बनाती है आप लोगों के प्रोजेक्ट को। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो क्वेरेबल डेटा होता है, या हम लोगों को बहुत बार हम लोगों ने IEnumerable यूज में ले लिया होता है, तो हमारा जो क्वेरेबल डेटा है वो हम लोगों को कहाँ यूज करना चाहिए, IEnumerable कहां पर यूज करना चाहिए। तो ये मेरे आप लोगों को जो एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट होगा उसमें आप लोगों को देखने को 100% मिलेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मेरी मेंबरशिप पर आप लोगों ने बहुत सारे सभी ने ट्रस्ट किया है, तो एक बार के लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिसमें आप लोगों का ASP.NET कोर कवर है, आप लोगों का जो रेस्ट API है वो कवर है, ब्लेजर है, एंगुलर है और रिएक्ट है। उसके बाद में हम लोग बेसिक्स पर इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएंगे। जैसे कि हम लोगों का C# का या DSA का है, उसमें मैं आप लोगों को लॉजिक्स क्लियर करूंगा कि कौन से फंक्शंस कहां पर यूज में लेनी चाहिए, किसकी जरूरत कितनी है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं मेंबरशिप के बारे में, जो अभी लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप जो है वो प्लान एग्जीक्यूट कर रखा है, और इस मेंबरशिप की जो फीस है वो 600 रुपीज है। इस 600 रुपीज में आप लोगों को क्या मिलता है वो सुनिए, और आगे चलकर इसकी फीस और भी बढ़ने वाली है। पहले 500 थी, अब 600 हो चुकी है, आगे चलकर और भी बढ़ जाएगी। जो लोग अभी इसमें एनरोल्ड हो जाते हैं उसके लिए फायदा है, जो नहीं एनरोल्ड होते हैं उनके लिए नुकसान ही है, क्योंकि 600 रुपीज में इतना कंटेंट आप लोगों को कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। आगे चलकर मैं आप लोगों को एज्योर भी बताने वाला हूं। एज्योर आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी आप लोगों को, डेवऑप्स इंजीनियर कैसे काम करते हैं, CI/CD पाइपलाइन आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, एज्योर के अंदर आप लोग कैसे काम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। हम लोग एक बेसिक से हम लोग स्टार्ट हुए थे, तो हम लोगों को जो फ्रंट एंड है, अभी हम लोग एंगुलर में चल रहे हैं, तो एंगुलर हम लोग कवर कर लेते हैं, रेस्ट API हम लोग कवर कर लेंगे, तो एक प्रोजेक्ट उस पर अगर हम लोग बना लेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। तो मैंने मेंबरशिप के अंदर जिसकी फीस 600 रुपीज है, उसमें मैं आप लोगों को .NET कोर का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, .NET कोर के ऊपर कंप्लीट सोर्स कोड, जो भी प्रोजेक्ट, और ये साधारण वीडियो नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। 2 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी उसमें आप लोगों को इंक्लूड कर चुका हूं। अभी जो है रेस्ट API के ऊपर एक प्रोजेक्ट रहेगा, .NET कोर के अंदर 2 है, ब्लेजर के अंदर 1 है उसमें प्रोजेक्ट, और उसी टाइप से हम लोगों का एंगुलर में भी एक प्रोजेक्ट हम लोग अभी कवर करेंगे रेस्ट API के साथ। उसके बाद में रिएक्ट में भी हम लोग एक प्रोजेक्ट कवर करेंगे। तो जो आप लोगों की मन पसंदीदा फ्रंट एंड हो उसमें आप लोग काम कर लीजिएगा। हम लोगों को सिमिलरली वही चीजें हम लोग उसमें भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बात रही कि मेरी मेंबरशिप की फीस 600 रुपीज है। 600 रुपीज में आप लोगों को आगे चलकर एज्योर डेवऑप्स में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं, जैसे कि डॉकर है, कंटेनर है, कुबरनेट है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आप लोग कैसे काम में ले वो भी सीखने को मिलेगा। मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कैसे काम में ले वो भी सीखने को मिलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट का टेस्ट केसेस हम लोग कैसे लिखें, टेस्टिंग कैसे करें, वो भी सीखने को मिलेगा। तो ये साधारण, आप लोग ना मान के चलें कि ये साधारण है। आप लोगों को जो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो ये, या हम लोग कहें जो लाइफ टाइम में आप लोग जो है, जो कंपनीज जो काम करती हैं, जहां लेवल पर काम करती है, वो साधारण आप लोगों को 600 रुपीज में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं।
तो मेरा लॉजिक यही है। और मैं जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि HLD LLD ये सारे डिजाइन करके एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, उनके टेस्ट केसेस हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या टेस्ट केसेस उस पर हो सकते हैं। तो जो लोग टेस्टिंग में जाना चाहते हैं वो टेस्टिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना ही होगा, ठीक है। तो मेरा यही रहेगा, 600 रुपीज में डॉट नेट कोर, रेस्ट एपीआई, आप लोगों को सिग्नल R, C# का बेसिक्स टू एडवांस, DSA का बेसिक्स टू एडवांस हम लोगों को देना है। रिएक्ट का रहेगा, JS रहेगा इसमें, और इसमें आप लोगों का HTML CSS बूटस्ट्रैप रहेगा। तो ये कंप्लीट जानकारी आप लोगों के पास रहेगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोगों को सील्ड क्लास कहां पर काम में लेनी चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग कंट्रोलर के लिए सील्ड क्लास बनाएं, क्योंकि आप लोग उस कंट्रोलर को कहीं दूसरी जगह भी अगर काम में नहीं लेते हैं तो उसे सील्ड क्लास बना दीजिए, क्योंकि आप लोग उसे इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग इनहेरिट करें तब तो वो सील्ड ना बनाए, लेकिन अगर आप लोग इनहेरिट नहीं कर रहे हैं तो उसे सील्ड क्लास बना लीजिए। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए कि ये कीवर्ड तो मैं यहाँ पर यूज में ले लेता हूं, ताकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को कोड पैनल के ऊपर बताते हैं कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर यूज में लेने चाहिए, और आगे चलकर हम लोग अपने मैन प्रोजेक्ट्स में भी उन चीजों को ऐड करेंगे। क्या आप लोगों का डायरेक्ट स्ट्रक्चर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो ये है मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें मैं आप लोगों से 600 रुपीज तो लेता हूँ, लेकिन इस 600 रुपीज में मैं आप लोगों को डॉट नेट कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देता हूँ। कंप्लीट आप लोगों को सोर्स कोड मिलता है, जो भी मैं वीडियो ट्यूटोरियल डिजाइन करता हूँ उसके ऊपर। ये प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल रहते हैं, चाहे वो आप लोगों का डॉट नेट कोर हो, डेपर हो, रेस्ट एपीआई हो, एंगुलर हो, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हो, MS टेस्ट यूनिट हो, डॉट नेट प्लेजर हो, यूनिट टेस्टिंग हो, HTML, jQuery, CSS, JS, SQL सर्वर, रिएक्ट। और इतना ही नहीं, ये जर्नी आगे भी चलती रहेगी, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, और सिर्फ 600 रुपए में। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, जो आज इसकी अहमियत समझता है वो आज इन्हें परचेज कर लेता है। 600 रुपीज में ही लगते हैं, लेकिन कल इसकी फीस 700 होगी, 800 होगी, 1000 होगी, 1500 होगी, 2000 होगी। उसके बाद में आप लोगों को लगेगा कि ये कॉस्टली हो चुका है, लेकिन आज इसकी कीमत 600 रुपीज है। तो आज ही परचेज करके रख लीजिए। जहां तक मैं मानता हूं ये फीस ज्यादा नहीं है, 100% ज्यादा नहीं है। और अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उससे आप लोगों को फिल करना है। पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा, और एक बार ही आप लोगों को फीस पे करनी है। उसके बाद में आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल और आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल है वो मिलते रहेंगे, और कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग समझना चाहें कि आप लोगों को ये जो कंट्रोलर क्लास है उसे सील्ड क्लास बनाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सील्ड क्लास बना देता हूँ इस क्लास को, जो कि डॉक्टर्स कंट्रोलर है, और मुझे ये पता है कि डॉक्टर्स कंट्रोलर मैं कहीं पर भी इसको इनहेरिट नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोगों को ये जो क्लास है वो प्रोटेक्टेड बनानी चाहिए, वो सील्ड करनी चाहिए, ठीक है। सील्ड करने से क्या फायदा होगा, इसे हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकेंगे। इनहेरिट नहीं कर सकेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बाहर यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको मस्ट है कि आप लोग सील्ड क्लास में बनाएं। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, और हम लोगों को पता है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं या रिपोजिटरीज हैं वो बढ़ने वाली हैं, जैसे कि हमारे पास है डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल है, मेडिसिन्स है, पेशेंट है, और उनमें कॉमन फंक्शंस हैं, तो हम लोगों को जेनेरिक रिपोजिटरी तो बनानी ही चाहिए। साथ में हम लोगों को यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न भी यूज में लेना चाहिए। यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न में आप लोगों को ये मस्ट है कि आप लोग ये सेट करें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न में लेके चलूं और मैं इन इंटरफेसेस को यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न में यूज करूं, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ गेट किया है, ना कि मैंने प्राइवेटली मैं इसको सेट नहीं कर रहा हूँ पब्लिकली, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस में सारे के सारे सिग्नेचर पब्लिक होते हैं, और मैंने यहाँ पर इसको क्या सेट किया है, गेट, ओनली गेट। तो यहाँ पर मैंने इसको पब्लिकली सेट नहीं किया है। उसका रीजन क्या है कि इसको मैं बाहर एक्सेस कर सकता हूं, यानी कि रीड कर सकता हूं, लेकिन मैं बाहर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। इसका ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, जो इसकी कॉन्क्रीट क्लास होगी उसी के अंदर जो है इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों को बनाना होगा। तो हम लोगों ने देखो यूनिट ऑफ वर्क के अंदर अगर मैंने यहाँ पर लिखा, तो इसका मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दैट इज प्राइवेटली सेट। प्राइवेटली सेट का मतलब है ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है इस आई हॉस्पिटल, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट देने के लिए। तो इससे जो भी कॉन्क्रीट क्लास बनेगी आई हॉस्पिटल से, दैट इज हॉस्पिटल डेपो, उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो बाहर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, दैट इज द रैपर। ये हम लोग रैपर इसके लिए यूज करते हैं,
तो ऐसे ही चीजें हैं जो हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट में काम में लेनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों को बहुत बार मैंने आप लोगों को अपने टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में भी बताया होगा कि हमारा एक क्वेरेबल फंक्शन होता है, कहां पर हम लोग क्वेरेबल यूज करते हैं, कहां पर हम लोग आई इन्यूमरेबल यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने जेनेरिक ये रिपोजिटरी लिखी, राइट, या मेडिसिन रेपो पे काम किया। यहां पर देखिए मैं इतना काम कर रहा हूं, कंटेक्स्ट डॉट मेडिसिन्स, ये जो मैंने यहाँ पर इसको किया है, ठीक है, ये किसी वेरिएबल में अनटिल अनलेस होगी, तो ये यहाँ पर क्वेरेबल डेटा ही है। हम लोगों को इतना समझना पड़ेगा, ये हमारा क्वेरेबल डेटा है जो हम लोग डाटाबेस से ही डाटा करते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस ये जाकर हमारा आई न्यूमरेबल में ही बदलता है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये समझी नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि हमारा कौन सा डाटा क्वेरेबल का होता है, कौन सा इन्यूमरेबल का होता है, तो आप लोग परफेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है। तो हम लोगों को मेनली प्राइमरी फोकस ही रहेगा। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास हो सकता है कि इस रेपोजिटरी के अंदर ये मेडिसिन जो है वो नल आ जाए, तो मुझे यहाँ पर ही इसे थ्रो करना पड़ेगा, उसे हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आर्ग्यूमेंट null exception, this one argument null exception dot if throw if null, right, और यहां पर मैं लिख दूंगा मेडिसिन। जो ये आर्ग्यूमेंट है, अगर मेरे आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन जो है वो पास हो जाएगा अगर ये नल आता है तो, ठीक है। तो ऐसी जो केसेस हैं हम लोगों को पहले ही जनरेट कर लेने चाहिए अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि हम लोगों को बाद में जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग को अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी कीड़ा में जो मेंबरशिप चला हुआ है उसको आप लोगों को मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बिगिनिंग से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट मैंने किए हैं ताकि आप लोगों की आदत बने प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में। उसके बाद में हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे, कुछ हम लोग सेटिंग्स करके चलेंगे, एडवांस लेवल पर हम लोग जो है एक पूरा प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से डिजाइन करेंगे और पूरा डीएफडीज के साथ डिजाइन करेंगे, ताकि आप लोगों को ये लगे कि यस हम लोगों ने एक कंपनी या प्रोजेक्ट लेवल जो मैंने कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाई हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान आप लोगों को लगने लगे। तो मैंने जो भी यहाँ पर किया है, मैं सीधा सा संपर्क किया आप लोगों को बोल दूं कि जो चीजों को समझेगा करेगा वही सही चीजों को डिजाइन कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोगों को मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे आप लोगों को सिंपली फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों का मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगा।